गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की क्लास में बेटा हम हमारी सेकंड लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में देखेंगे या कॉमन लाइफस्टाइल की सेकंड प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे, जो है हमारी डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बाद हम डायबिटीज़ को क्योर करने वाले आसनास के प्रोसीजर, बेनिफिट एंड कंट्राडिक्शंस को देखेंगे। और वो जो आसनास हैं वो हैं भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन और अर्धमित्यासन। ये हमारे जो चारों आसन हैं ये डायबिटीज़ को क्योर करने में हेल्प करते हैं। देखिए, क्योर और ट्रीटमेंट वर्ड सिमिलर हैं बेटा, ठीक है। क्योर करना किसी बीमारी को ट्रीट करना या उसको ठीक करने के टर्मोलॉजी में यूज़ किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं किसी चीज़ को परमानेंटली ट्रीट करना क्या कहलाता है, क्योर करना। तो देखते हैं डायबिटीज़ क्या है बेटा। डायबिटीज़ और डायबिटिक मेलिटियस इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ असेंशियल एलिमेंट। इट्स सिम्टम्स आर इंक्रीजिंग ग्लूकोज लेवल abnormally in blood. One prominent reason for causing diabetes in modern lifestyle and fast running life which affect health adversely. People have neglected physical exercise or walk in a lifestyle which is one of the main reason of diabetes. देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम या एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है या ग्लूकोज का लेवल है वो एबनॉर्मली इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इसके पीछे का बेटा रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल सा है कि हमारी जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज आप सभी जानते हैं एंडोक्राइन और एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो हमारी जो पैनक्रियाज है वो ग्लूकोज के लेवल को डाउन करने के लिए एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है इंसुलिन। तो जब वो बेटा इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है या उसमें ऑब्स्टिकल और हिंड्रेंस आने लगते हैं या लेस अमाउंट में वो प्रोड्यूस होने लगता है, तो हम जो जिस डिजीज़ से सफ़र करते हैं उस डिजीज़ को टर्म देते हैं डायबिटीज़, ठीक है। तो इसके पीछे का जो बेटा मेन कारण है वो है डीएक्टिव लाइफस्टाइल। आपने देखा है मॉडर्न टाइम में लोग व्हीकल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ रनिंग और वॉकिंग। इस वजह से, इस मॉडर्न लाइफस्टाइल के चेंज की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये एक इंडिविजुअल को फेस करनी पड़े। दिस डिजीज इज कॉज्ड मेनली बाय ओवर ईटिंग, ओबेसिटी एंड डिप्रेशन, एक्सेसिव ओवर ईटिंग इफेक्ट एंड पैनक्रियाज विच इफेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन imbalance. Lack of insulin could not convert glucose into glycogen and that cause increase of glucose in blood and that excrete through urine, ठीक है। तो जब इंसुलिन है बेटा, जब इसका इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। फिर ये हमारे एक्सक्रीटेड सिस्टम या यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है बॉडी से। तो सिम्टम्स में अगर देखें तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको बेटा फ्रिक्वेंसी के साथ वॉशरूम जाना पड़ता है, या हम कह सकते हैं उनको फ्रिक्वेंसी के साथ यूरिनल प्रॉब्लम होती है, उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। इट मेक अ पर्सन वीक एंड कॉज डैमेज टू विजन, जिसकी वजह से एक पर्सन जो है उसका जो बॉडी कंपोजिशन है वो वीक हो जाता है और विजन प्रॉब्लम होने लगती है। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो बेटा लंग्स रिलेटेड डिजीज़ और किडनी फेलियर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। किडनी फेलियर के चांसेस तो बहुत ज़्यादा रहते हैं केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट। देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ रेनल फेलियर और हार्ट डिजीज़, लेजीनेस एंड पेन, हैंड लाइक बिकम अ प्रॉब्लम। इंसुलिन सोलोली कंट्रोल शुगर लेवल, ठीक है। जो इंसुलिन है बेटा वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और अगर हम बात करें डायबिटीज़ की तो डायबिटीज़ इज़ ऑफ टू टाइप। हाउ मेनी टाइप ऑफ डायबिटीज़? इट इज़ ऑफ टू टाइप। डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। जैसे हमने ओबेसिटी के बारे में टाइप 1, टाइप 2, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 पढ़ा था, इसी तरीके से डायबिटीज़ हमारी टाइप 1 और टाइप 2 की होती है बेटा। फॉर इट्स ट्रीटमेंट इंसुलिन वैक्सीनेशन आर प्रोवाइडेड, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं लोग बॉडी में,
Type 2 diabetes, pancreas could not provide enough insulin to the body. Most people are affected by type 2 डायबिटीज रादर देन टाइप 1. देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है बेटा, उसमें हम आर्टिफिशियल इंसुलिन को बॉडी में इंजेक्ट नहीं करते, ठीक है ना. मैक्सिमम लोग इसी टाइप की डायबिटीज़ से इफेक्टेड रहते हैं इन कंपैरिजन ऑफ टाइप 1. और टाइप 1 की जो डायबिटीज़ है बेटा, इसमें हम आर्टिफिशियल इंसुलिन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं. इंसुलिन के इंजेक्शन को रेगुलर बेसिस पे एक जो पर्सन है, जो विक्टिम है, उसको इंसर्ट करना पड़ता है. इन इंडिया देयर आर 5.8 करोड़ डायबिटिक पेशेंट अकॉर्डिंग टू WHO. इन कमिंग नेक्स्ट 20 ईयर दे बिकम 8.7 करोड़ पेशेंट इन इंडिया वुड बी डायबिटिक. WHO का मानना है कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो बेटा 5.8 करोड़ डायबिटिक पेशेंट है, लेकिन WHO का मानना है कि नेक्स्ट 20 साल में हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज जो पेशेंट रहने वाले हैं डायबिटीज़ के, वो 8.7 करोड़ है. इंडिया हैव द मोस्ट डायबिटिक पेशेंट अराउंड द वर्ल्ड. इंडिया में पूरी दुनिया के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट है. नाइदर एडल्ट नॉर चिल्ड्रन आर इम्यून टू डिजीज़. कोई भी किसी भी एज पे भी ये जो हमारा डिसऑर्डर है या डायबिटीज़ है, ये अकर कर सकता है. इसको क्योर करने के लिए बहुत सारे योगिक आसनास हैं, जिसमें से कुछ हैं भुजंग आसन, पवन मुक्त आसन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमित्यासन. देखिए सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ अगर देखा जाए हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं है. तो देखिए एक्सेसिव हंगर एंड थ्रस्ट, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगे, बहुत ज़्यादा प्यास लगे. पर्सन ट्रेन टू गेट फटीग ईजीली, लोग जल्दी थकने लगें. बॉडी वेट डज नॉट इंक्रीज, बॉडी वेट ना बढ़ रहा हो, ठीक है. या एक्सेसिव यूरिनेशन, हमारी जो यूरिनेशन की प्रोसेस है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, ठीक है. तो ये सारे सिम्टम्स बेटा हमें बताएंगे कि हम डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है ना. तो डायबिटीज़ हमारा एक एबनॉर्मल लेवल ऑफ शुगर हो गया बेटा बॉडी में, और जो कि किस कारण से हो रहा था, नॉन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन बाय पैनक्रियास, या हम कह सकते हैं लेस प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन. अब इसको क्योर करने वाले आसनास को देखते हैं. तो सबसे पहले भुजंग आसन. भुजंगा मीन्स कोबरा पोज. इन दिस पोजिशन बॉडी रिसेंबल टू शेप ऑफ होडेड स्नेक. दिस इज़ कॉल्ड कोबरा पोज. इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन क्योरिंग बैक पेन. देखिए भुजंग आसन को हम कोबरा पोज या होडेड स्नेक की शेप भी कहते हैं. यह आसन डायबिटीज़ को क्योर करने के साथ साथ बैक पेन को भी क्योर करने में एक यूजफुल कंपोनेंट. अगर इसके प्रोसीजर की बात की जाए तो जो सब्जेक्ट लाई ऑन ग्राउंड ऑन योर स्टमक विथ फोरहेड टचिंग द फ्लोर. कीप legs together and hand by side of thigh. Fold the arm at the elbow and place the palm by side of shoulder with tip of finger not crossing shoulder line. Inhaling slowly, raise head and chest. Shoulder should be tucked back. Raise trunk to navel region. Maintain the position for 30 seconds or as long as comfortable. एक्सेलिंग कम बैक टू नॉर्मल पोजीशन. देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं हम इस आसन को परफॉर्म करते हैं. जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले तो प्रोन पोजीशन में लेट जाता है, ठीक है. देखिए फेस अप को कहते हैं बेटा सुपाइन और फेस डाउन को कहते हैं प्रोन पोजीशन. ये एनाटॉमिकल टर्म है, ठीक है. तो प्रोन पोजीशन में एक सब्जेक्ट लेट जाएगा. और रिलैक्सेशन आसन की अगर हम बात करें तो अपने दोनों हाथों को अपने फोरहेड के नीचे प्लेस कर लेगा. ये जो अभी पोजीशन है बेटा इसको हम कहते हैं मकर आसन. मकर आसन की पोजीशन के बाद वो अपनी जो बोथ हैंड्स हैं, राइट हैंड को राइट हिप के बराबर और लेफ्ट वाले को लेफ्ट के बराबर से प्लेस करेगा, ठीक है. अब फिर वो क्या करेगा बेटा, उसका जो नेवल रीजन है यानी कि जो नाभि है, नाभि से अपनी बॉडी को बैकवर्ड बेंड करेगा, पीछे की तरफ बेंड करेगा. जो जो शेप आएगी
दैट शेप इज कॉल्ड भुजंगासन और कोबरा पोज। हमें जब इस आसन की शेप लेनी है बेटा, उस देखिए मैक्सिमम आसनास में क्या करते हैं, जब हम बॉडी पॉस्चर की तरफ जाते हैं तो बेटा हम एक्सहेल करते हैं और वापस आते हैं तो एयर को इनहेल करते हैं। ठीक है, अब हम बेनिफिट्स को देखते हैं। इट इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन विच इंक्रीज एफिशिएंसी, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन लेवल को इम्प्रूव करता है। इट क्योर नेक एंड बैक पेन, नेक पेन और बैक पेन को क्योर करता है बेटा ये। इसके साथ साथ इट इनहेरेंस पावर ऑफ लेग विच रिक्वायर्ड इनफ ऑक्सीजन टू वर्क। ठीक है, इसके साथ साथ ये आपकी लेग पावर को भी इंक्रीज करता है, जिससे हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई है लेग्स तक वो एडुकेट अमाउंट में हो जाती है। मसल्स एंड बोन बिकम फ्लेक्सिबल, तो ये तो आप हर आसन के बेनिफिट में लिख सकते हैं कि मसल एंड बोन बिकम फ्लेक्सिबल। इट मेक स्पाइनल कॉलम फ्लेक्सिबल, आपकी जो वर्टिब्राज हैं या स्पाइनल कॉलम है उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथन टू द शोल्डर एंड चेस्ट मसल, आपके जो चेस्ट मसल और शोल्डर है वो भी इस आसन को परफॉर्म करने से कैसे हो जाते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और कॉन्ट्रडिक्शंस देखते हैं। देखिए हार्ट पेशेंट एंड पर्सन विद हाई बीपी शैल नॉट डू दिस आसना, जिनको भी जो हार्ट के पेशेंट है, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हैं या हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो लोग इस आसन को परफॉर्म ना करें। प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसना क्योंकि इस स्टमक पे लोड रहता है। ठीक है, और पर्सन सफरिंग फ्रॉम हार्निया बैक पेन शैल नॉट प्रैक्टिस दिस। हार्निया बेटा एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें एक पर्टिकुलर प्लेस के जो मसल्स हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। ठीक है, ये लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनमें डैमेज होने लगता है। ठीक है, तो वो एक्सेस अमाउंट में वीक हो जाते हैं, इस वजह से हम उस जगह की एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और ये डिजीज़ हमें जल्दी से जल्दी क्योर कराना चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लाइफ। अब हमारा जो नेक्स्ट आसन है बेटा वो है पश्चिम उत्तान आसन। ठीक है, या हम कह सकते हैं बेंड फॉरवर्ड। ठीक है, जैसे आपने पदस्थ आसन खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन में किया था, उसी तरीके से बेटा पश्चिम उत्तान आसन को हम सिटिंग पोजीशन में करते थे। कि सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो सब्जेक्ट है वो अपने बोथ लेग स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ करके बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, अपना जो स्टमक रीजन है या पेल्विक रीजन है, यहाँ से अपनी बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करेगा विदाउट बेंडिंग नीज, और प्लेस हिज और हर फोरहेड ऑन हर या ऑन हिज नीज, अपने जो फोरहेड को अपने नीज से टच कराने की कोशिश करेगा, और बोथ हैंड टचेस द लेग, और जो दोनों हाथ हैं वो बेटा पैर को टच करेंगे। ठीक है, इट इज़ अ पोस्चर इन विच वी वेंट फॉरवर्ड। पश्चिम मीन्स पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब होता है बेटा सामने की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ। इसी तरीके से इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ। एंड उत्ताना मीन्स स्ट्रेच, तो इस आसन का जो मतलब है वो है बेटा स्ट्रेच इन पोस्टीरियर रीजन, मतलब स्ट्रेचिंग इन फॉरवर्ड रीजन। सिट एंड एक्सटेंड द लेग टुगेदर, आपको अपनी दोनों जो पैर हैं वो सामने की तरफ स्ट्रेच करनी है। ठीक है, बेंड द एल्बो एंड मेक हुक लाइक इंडेक्स फिंगर, बेंड द बॉडी फॉरवर्ड एंड कैच होल्ड टू टोज विद हुक ऑफ फिंगर, ट्राई प्लेसिंग हेड बिटवीन आर्म, maintain the position for 5 to 10 seconds while touching forehead with knees। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आप जो प्रोसीजर मैंने बताया उसी प्रोसीजर को आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, जब आप अपने टोज को टच करेंगे तो आप इंडेक्स फिंगर से टच करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा थंब होता है। ठीक है, थंब के बाद हमारी इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर के बाद हमारी मिडिल फिंगर जो सबसे बड़ी फिंगर होती है एक हाथ में, इंडेक्स फिंगर के बाद हमारी रिंग फिंगर जो बेबी फिंगर के बगल से होती है, यानी कि हमारी स्मॉलेस्ट फिंगर के बगल से होती है।
फिर बेटा बेनिफिट की बात की जाए तो देखिए, इट मेक्स लेग स्ट्रॉन्गर। जो एक इंडिविजुअल है उसकी लेग्स को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट इंक्रीज स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ स्पाइन, ये भी स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रास की स्ट्रेचेबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इट कीप माइंड एट पीस, माइंड को एकदम शांत रखता है। इट क्लीन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड क्योर कॉन्स्टिपेशंस। आपके मन में जो अनवांटेड थॉट्स आते हैं उसको ये फोकस करने में हेल्प करता है, यानी कि हम अपने माइंड को एकदम कूल एंड काम रख सकते हैं इस आसना की हेल्प से। इट इंक्रीज इम्यून पावर, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, या हम कह सकते हैं हमारी जो WBC एंड वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है ये उसको भी इंक्रीज करता है। और लास्ट है, इट हेल्प टू इंक्रीज कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, यानी कि एक पर्सन जो है वो ज़्यादा फोकस कर सकता है। फिर बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, यानी कि हमारे नेक्स्ट आसन को देखते हैं जो है हमारा पवन मुक्त आसना। ठीक है, या हम अगर एक टॉपिक हमारा भी रह गया था जो है कंट्राडिक्शन ऑफ पश्चिम उत्तानासना, उसको देखते हैं। देखिए, जिन लोगों को स्लिप डिस्क, साइटिका, ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम, वो लोग इस आसन को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, स्लिप डिस्क क्या होता है, आपकी जो वर्टिब्रास होती हैं वो अपनी जगह से हल्की सी डिस्प्लेस हो जाती हैं। और साइटिका क्या है बेटा, एक नर्व प्रॉब्लम है जिसमें जो नर्व सेल होती है या नर्व मसल्स होती हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर जगह पे, या हम कह सकते हैं लोअर पोर्शन ऑफ लेग में और बैक में पेन होने लगता है। तो इन प्रॉब्लम से सफ़र करने वाले इंडिविजुअल को हम एडवाइस नहीं करेंगे कि वो पश्चिम उत्तानासन को परफॉर्म करें। प्रेग्नेंट मूवमेंट इसके साथ साथ इस आसन को परफॉर्म नहीं करेंगी। अस्थमा पेशेंट या बैक पेन या डायरिया की कंडीशन में लोग इस आसन को अवॉइड करें। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पवन मुक्त आसन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गैस रिलीज पोज। ठीक है, इसको गैस रिलीज पोज भी कहा जाता है। ठीक है, इट मीन्स रिलीज ऑफ एयर। दिस आसन क्योर कॉन्स्टिपेशंस एंड क्लीन आउट गैस फ्रॉम एब्डोमेन। It provides strength to heart and increase activity of lungs. It also cure cough and asthma. इसके प्रोसीजर को देखते हैं। Lie on back with both legs together. Interlock arm holding fingers and holding bend knees. Press them with the abdomen. It increase metabolism and reduce the fat of abdomen. Exhaling, raise head and let chin touch knee from 10 to 30 seconds. Inhale, bringing head down slowly. Repeat the act. देखिए, इस पोजीशन में या इस आसन को परफॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट क्या करता है बेटा? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट जो है बेटा वो सुपाइन पोजीशन में लेटेगा, हम कह सकते हैं शवासन की मुद्रा में लेटेगा शवासन को परफॉर्म करते टाइम। ठीक है, अब जब वो शवासन की मुद्रा में होगा तो उसके बाद क्या करना है, उसको अपने दोनों पैरों को एक साथ रखना है। ठीक है, और अपने दोनों हाथों से अपने नीज को होल्ड करना है। ठीक है, क्रॉस फिंगर के साथ जिसे एक अच्छी ग्रिप मिल जाए। और नाउ बैंड हिज बोथ लेग फ्रॉम द नीज टुवर्ड स्टमक, और अपने स्टमक के तरफ लेके आना है उसको। उसके बाद क्या करना है बेटा, अपना जो हेड पोजीशन हेड है उसको अपने नीज के टुवर्ड लेके जाना है। और जब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे उस टाइम हम एक्सहेल करेंगे एयर को, हम एयर को बाहर की तरफ निकालेंगे, फिर हम हेड को वापस लाएंगे, तब हम इनहेल करेंगे। मैंने बताया मैक्सिमम पोजीशन में हम जाते टाइम एक्सहेल करते हैं और आते टाइम क्या करते हैं बेटा, इनहेल करते हैं। तो इस बात का भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना बाई परफॉर्मिंग सच टाइप ऑफ एक्टिविटी, जब हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, इस एक्टिविटी को आप अपनी 10 to 15 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं इसके बेनिफिट, क्या क्या बेनिफिट हैं पवन मुक्त आसना के। एसिड गैस आर रिलीज, अगर एसिडिक गैस है आपकी बॉडी में, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो भी क्योर हो जाती है इस आसना से। इट क्योर कॉन्स्टिपेशन एंड एसिडिटी, आपकी कभी कभी जी मचलाना, ठीक है, इस तरीके की जो फीलिंग्स हैं उनको भी अवॉइड करती है। एसिडिटी तो बिल्कुल ख़त्म कर देता है।
इट इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड रिड्यूस फैट ऑन एब्डोमेन, ये भी आपके एब्डोमेन के फैट को रिड्यूस करने में या मेटाबॉलिक प्रोसेस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, आपके ब्लड सर्कुलेशन लेवल को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन जॉइंट्स, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इट ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर हार्ट पेशेंट एंड पर्सन हैविंग पेन इन बोन, जिनको बोनल प्रॉब्लम है या बोन में पेन होता है उनके लिए भी ये आसन एक यूज़फुल कंटेंट के तौर पे काम करता है, यानी कि वो भी बड़े आसानी से अपनी जो बोन प्रॉब्लम है उनको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके कंट्राडिक्शन या प्रिवेंटिव मेजर्स को देखें बेटा, तो वो क्या है। इफ़ एनी वन हैड अ एब्डोमेन सर्जरी, अगर किसी की कोई सर्जरी हुई है तो वो लोग अवॉइड करें इस आसन को परफॉर्म करना। पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक हार्ट डिजीज, हाई बीपी, हार्निया शैल नॉट परफॉर्म। देखिए कंट्राडिक्शन बनाते टाइम हम एक बात का ध्यान रख सकते हैं, अगर आप एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं कि इसका कंट्राडिक्शन क्या होगा, तो जिस जगह पे, जिस बॉडी पोस्चर पे या जिस बॉडी पार्ट पे आपका सबसे ज़्यादा लोड हो, आप उस जगह की एक्सरसाइज या उस जगह से रिलेटेड पेशेंट को या कोई भी प्रॉब्लम वाले इंडिविजुअल को इस आसना को या पर्टिकुलर आसना को परफॉर्म करने के लिए मना कर दें। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम डायबिटीज़ थ्रू चेंज लाइफ स्टाइल। हम अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरीके से, डायबिटीज़ को अपनी लाइफ स्टाइल चेंज से किस तरीके से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारा रेगुलर एक्सरसाइज। इफ़ अ पर्सन डज एक्सरसाइज रेगुलर देन इट ओनली प्रिवेंट डायबिटीज बट हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। रेगुलर एक्सरसाइज कीप शुगर लेवल अंडर कंट्रोल एंड इंक्रीज इंसुलिन, वॉकिंग अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, अगर हम रेगुलर बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो बेटा ये डायबिटीज़ के साथ साथ और भी कॉमन लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम को क्योर करने में हमारी हेल्प करता है। डाइट रिलेटेड प्रिकॉशंस, हमें एक आइडियल डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, फैट अवॉइड फैट एंड स्पेशली saturated fat because it intake cause obesity which lead to diabetes. Have less intake of carbohydrate in meal, have more green vegetable fruit in diet, have small meal for 5 to 6 टाइम इन अ डे। एक इंडिविजुअल को छोटे छोटे पैचेस में 5 to 6 टाइम ईट करना चाहिए एक दिन में, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। ठीक है, फिर हमारा मेंटेन टू आइडल बॉडी वेट। आइडल बॉडी वेट की हमने सेकेंड चैप्टर में बात की थी बेटा कि हमारा जो BMI स्कोर है वो 19 से लेकर 25 के बीच में होगा, तो आइडल वेट, और बहुत सारे मेथड बताए थे कि किस तरीके से हम वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उनमें उन मेथड्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं डायबिटीज़ को क्योर करने में। स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। देखिए स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर रहना चाहिए। देखिए स्ट्रेस क्या है, हमारा जो क्रोनिक फियर होता है, या हम कह सकते हैं स्ट्रेस इज अ फियर विच कॉज ड्यू टू एनी कंडीशन। किसी कंडीशन की वजह से जो फियर होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, वही डिप्रेशन एक ऐसी स्टेज ऑफ माइंड है, ऐसी स्टेज ऑफ माइंड है जहाँ हमारा जो माइंड है वो निगेटिव थॉट्स में चला जाता है। हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ कैसे विचार आते हैं, नेगेटिव। ठीक है, फिर है हमारा मेडिसिन और मेडिकेन दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी। मेडिसिन का मतलब होता है हमारा जो मेडिकल ट्रीटमेंट, वही मेडिकेन का मतलब होता है हमारा मेंटल ट्रीटमेंट। मेडिसिन, इफ़ एनी सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ वन शैल कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली एंड टेक मेडिकेशन। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल जो है वो मेडिकेशन ले सकता है, डॉक्टर से दवाइयाँ ले सकता है, एक प्रिस्क्रिप्शन ले सकता है जिससे वो अपने डायबिटीज़ को क्योर कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा अर्धमित्यासना। अर्धमित्यासना हमने ओबेसिटी में पढ़ा था, तो बेटा इस वजह से हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो आज हमने डायबिटीज़ को क्योर करने वाले आसनास के बारे में जाना, और डायबिटीज़ के बारे में जाना कि डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारा ब्लड शुगर लेवल एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू लैक प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन और मोर नॉन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। दो टाइप की डायबिटीज़, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 2 में हम
आर्टिफिशियल प्रोटीन नहीं ले आर्टिफिशियल इंसुलिन नहीं ले रहे थे, लेकिन टाइप 1 में हमें आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना पड़ा था। फिर हमने इसको क्योर करने वाले आसनास को देखा। सबसे पहले हमने देखा बेटा भुजंग आसन, फिर हमने पश्चिम उत्तानासन, पवन मुक्त आसन और लास्ट हमारा अर्धमित्यासन, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।